हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू वीडियो ऑफ डेंटल सारथी। और आज की वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम लिंकोनासमाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली ये जो लिंकोनासमाइड होता है, इसमें दो टाइप की एंटीबायोटिक्स आती हैं जो हमें देखनी है। एक होती है क्लिंडामाइसिन क्लिंडामाइसिन एंड दूसरी कौन सी एंटीबायोटिक होती है इसमें? एक क्लिंडामाइसिन होती है और एक लिंकोमाइसिन होती है। लिंकोमाइसिन, ठीक है। एक क्लिंडामाइसिन, एक लिंकोमाइसिन, ठीक है। अब आराम से अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक बात समझो कि क्लिंडामाइसिन ही हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। क्लिंडामाइसिन हमें डिटेल में पढ़नी है, लिंकोमाइसिन क्यों नहीं? क्योंकि लिंकोमाइसिन क्या होता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो फेटल होती है थोड़ी। तो इसलिए क्लिंडामाइसिन मतलब लिंकोमाइसिन को वी हैड रिप्लेस्ड बाय क्लिंडामाइसिन। अब क्लिंडामाइसिन क्या होता है? सबसे पहले इट इज़ अ एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इट टारगेट्स अगेंस्ट द एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। क्लिंडामाइसिन एनएरोबिक बैक्टीरिया की तरफ टारगेट करती है, ठीक है। एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया फ्रेजालिस। एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट कौन से बैक्टीरिया? बैक्टीरिया फ्रेजालिस, ठीक है। एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया फ्रेजालिस। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, किसके? क्लिंडामाइसिन की, ठीक है। क्लिंडामाइसिन के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो क्लिंडामाइसिन क्या है कि डिक्रीज करती है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। डिक्रीज करती है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। किसमें? बैक्टीरिया के अंदर, बाय टारगेटिंग 50S राइबोसोम, बाय टारगेटिंग 50S राइबोसोम, ठीक है। इट बाइंड्स टू दी 50S राइबोसोम एंड डिक्रीज व्हाट? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज एक्टिव अगेंस्ट इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नॉट इफेक्टिव। Clindamycin is not effective against which drug? It is not effective against MRSA. MRSA stands for methylene resistant staphylococcus, methylene resistant staphylococcus aureus, ठीक है। मिथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये MRSA में नॉट इफेक्टिव रहती है। इसका ओरल एब्जॉर्प्शन इज गुड, ओरल एब्जॉर्प्शन इज गुड, ठीक है। इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड नॉर इट एंटर्स इनटू द CSF, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस नहीं करती और CSF भी क्रॉस नहीं करती, ठीक है। अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट देखें, अगर इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट देखें, तो ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या है कि रैशेस, इट कॉजेज रैशेस, अर्टिकेरिया, इट कॉजेज रैशेस, अर्टिकेरिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। और क्या कॉज करता है? डायरिया कॉज करता है, ठीक है। इट कॉजेज डायरिया एंड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस, सूडोमेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस। अब सूडोमेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस क्या होती है? जो ये एंटीबायोटिक है, ये क्या करेगा? स्टमक में जाएगा, ठीक है। और ये एक ओवरग्रोथ, दिस इज ड्यू टू दी ओवरग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया दैट इज क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। ये दिस इज ड्यू टू द एंटीबायोटिक which disturbs the gut and gut bacteria, and that is why there is growth of bacterium clostridium which causes pseudomembrane enterocolitis, ठीक है। और एक और आपको यहाँ फिनोमिना याद करना है, ठीक है। तो क्लिंडामाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन
erythromycin and chloramphenicol and chloramphenicol. These all are mutual. These all show. These all three drugs show what? Mutual antagonism. These all three drugs show what? म्यूचुअल एंटागोनिज्म. म्यूचुअल एंटागोनिज्म क्या होता है कि इनकी सेम साइड्स होती हैं, ठीक है. दे ऑल बाइंड टू 50s राइबोसोम, ठीक है. और 50s राइबोसोम पे बाइंड करके इनका काम भी सेम होता है कि बैक्टीरियल वो प्रोटीन सिंथेसिस को कम करना, ठीक है. तो एक ही साइड पे बात बाइंड करती है, तो अगर हम इनको साथ में देंगे तो ये एक दूसरे के काम को वो करेंगी, एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करेंगी, बिकॉज साइट ऑफ बाइंडिंग इज सेम, ठीक है. तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हुए इसके बारे में. एक बार ड्रग को डिटेल में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हमें बात करनी है क्लिंडामाइसिन की, ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट क्लिंडामाइसिन. अब क्लिंडामाइसिन के बारे में समझोगे, ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन किसके सिमिलर है? इट इज सिमिलर टू मैक्रोलाइड्स. इट इज सिमिलर टू मैक्रोलाइड्स, ठीक है. किसको इनिबिट करती है? इट इनिबिट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इट इनिबिट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है. बट नॉट MRSA. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज MRSA? इट इज मिथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है. फिर से लिख दूं मैं, इंपॉर्टेंट है. इट इज मेथिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है. फिर इट इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट वैरायटी ऑफ एनारोब्स, ठीक है. तो इट इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट वैरायटी ऑफ एनारोब्स, ठीक. अगर इस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ठीक है, इस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें खास, ठीक है. तो इसमें क्या है कि इसका ओरल एब्जॉर्प्शन इज गुड. तो गुड ओरल एब्जॉर्प्शन. और क्या है इसका हाफ लाइफ है इसकी 3 आवर्स. 3 आवर्स इज हाफ लाइफ. इट डज नॉट कॉज ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, and does not cause blood brain barrier and CSF. Then it is metabolized and excreted in urine and bile, ठीक है. metabolized and excreted in urine and bile. अब थोड़े एडवर्स इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है. एडवर्स इफेक्ट कुछ तो हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे डायरिया डिस्कस कर लिया था, रैशेस पढ़ लिए थे हमने, ठीक है, और अर्टिकेरिया पढ़ लिया था, अर्टिकेरिया. और एक इम्पॉर्टेंट दैट इज सूडोमेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है. सूडोमेम्ब्रेन एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है. और क्या क्या हो सकता है? और देयर कुड बी abdominal pain. एक मिनट, थोड़ा एरर हो गया. So there could be abdominal pain, ठीक है. तो ये इसके क्या हो गए? एडवर्स इफेक्ट हो गए. अगर हम इसके यूजेस पे जाएं, ठीक है, यूजेस पे, तो इस ड्रग का यूज़ क्या है कि दिस ड्रग इज यूज्ड, ठीक है, फॉर सिवियर इन्वेजिव ग्रुप्स, ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है. पहले तो ये देख लो कि इट इज़ मेनली यूज्ड अगेंस्ट
it is mainly used against anaerobes. It is mainly used against anaerobes. ठीक है. प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी दे सकते हो आप. इट इज यूज्ड टू गिव प्रोफाइलैक्सिस फॉर एज प्रोफाइलैक्सिस फॉर एंडोकार्डाइटिस. ठीक है. इट इज यूज्ड एज अ प्रोफाइलैक्सिस फॉर एंडोकार्डाइटिस इन ट्रीटमेंट फॉर. ठीक है. इन ट्रीटमेंट फॉर. ठीक है. इन केस ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट. ठीक है. तो डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान आप प्रोफाइलैक्सिस फॉर एंडोकार्डाइटिस के लिए इसको इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इसका अगर मैं एक निमोनिक की बात करूं. ठीक है. निमोनिक्स की बात करूं तो निमोनिक काफ़ी सिंपल है. यूजेस ऑफ क्लिंडामाइसिन का कैप पीएमटी से. कैप पीएमटी से याद हो जाएगा. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको याद होना चाहिए CAP कैप एंड PMT. ठीक है. तो C फॉर कोकाई. C फॉर कोकाई. कैसे कोकाई? ये ग्राम पॉजिटिव. C फॉर कोकाई ग्राम पॉजिटिव. A फॉर एनाएरोब्स. एनाएरोब्स. ठीक है. P फॉर पैरासाइट्स. P फॉर पैरासाइट्स. फिर PMT फॉर PCP. तो इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया. ठीक है. तो आप निमोनिया से याद कर सकते हो. न्यूमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया. ठीक है. M फॉर मलेरिया एंड T फॉर अगेंस्ट टी गॉन्ट. तो इनके अगेंस्ट हम किसको यूज़ करते हैं? क्लिंडामाइसिन को यूज़ करते हैं. अब बात करें फाइनल ड्रग की, दैट इज लिनकोमाइसिन. अब लिनकोमाइसिन के बारे में मैंने क्या बोला था कि इसका एक्शन तो सिमिलर है. सिमिलर एंटी बैक्टीरियल एक्शन. इट हैज सिमिलर एंटी बैक्टीरियल एक्शन एंड टॉक्सिक बट टॉक्सिक प्रॉपर्टीज. बट टॉक्सिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. फिर लेस पोटेंट होती है. दिस ड्रग इज लेस पोटेंट एंड हैज अ हायर चांस ऑफ डायरिया. has a higher chance of diarrhea and colitis which makes it fatal. ठीक है. फिर it is excreted through bile. Absorption is oral. T half कितना है इसका? T half is 5 hours. T half is 5 hours. But it is safe to use clindamycin. Safe to use clindamycin इंस्टेड ऑफ लिंकोमाइसिन. यानी कि क्लिंडामाइसिन एक बेटर ऑल्टरनेटिव है. ठीक है. इंस्टेड ऑफ व्हाट? लिंकोमाइसिन. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. बहुत शॉर्ट सी वीडियो थी. इसमें हमने ड्रग्स को थोड़ा ओवरऑल तरीके से जाना कि ड्रग्स होती क्या हैं. ठीक है. पहले हमने एक ओवरव्यू देखा क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन के बारे में. सॉरी, है ना. और उसके बाद हमने, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी किया. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल. ठीक है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.